ग़िज़ा इंसान की बुनियादी ज़रूरियात में से है, जिसके बगैर जिंदगी का कोई तसव्वुर नहीं है। चूंकि ग़िज़ाई अशिया तहलीली मराहिल से गुजरने के बाद इंसानी जिस्म का जुज़्व बन जाती हैं और इंसानी सोचो फिक्र और सेहत पर अपने मुस्बत या मनफी असरात मुरतब करती हैं। इसलिए दीन इस्लाम ने जिस्मानी सेहत और फिक्री सलाहियत को खराबी से बचाने के लिए हलाल और हराम ग़िज़ाई अशिया को अपनी बुनियादी तालीमात में बयान किया है और इसके तफसीली अहकामात को वाज़ेह किया है। इस्लाम की आला तालीमात तहारत व नज़ाफत और पाकीज़ा ग़िज़ा अहले इस्लाम का तुर्राह इम्तियाज है, मगर बदकिस्मती से इसके बरक्स हमारी ग़िज़ा में कुछ ऐसी चीजें शामिल हो गई हैं जो मुज़र सेहत होने के बावजूद बहुत ज़ौक़ व शौक़ के साथ खाई जा रही हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पान गुटके की, जिसको हर उम्र का शख्स खा रहा है और अनजान बनकर ये जहर अपने पेट में उतार रहा है। हदीस पाक में है अद्दीन नसीहा, यानी दीन खैर ख्वाही का नाम है। इसी खैर ख्वाही उम्मत के मुकद्दस जज्बे के तहत आज आपको पान गुटके के बारे में बताएंगे और इनके जरिए इंसानी सेहत पर क्या असरात मुरत्तब होते हैं, इस बारे में भी आगाह करेंगे। तो चलें सबसे पहले पान के बारे में सुनते हैं। पान, जिसे अरबी में फान और कदीम अरबी में तानबुल और अंग्रेजी में बीटल लीफ कहा जाता है, एक मखसूस बेल का पत्ता है जो बंगाल, उड़ीसा, मद्रास, मुंबई, मालाबार, श्रीलंका और दीगर मरतूब मकामात पर पैदा होता है। पान का एशियाई खित्ता और इलाकाई तहजीब व सकाफत के साथ एक खास ताल्लुक है। महफिलों की जीनत और मेहमान नवाजी में इसे खास दर्जा हासिल रहा है, मगर जहाँ बहुत सी चीजें मिलावट और धोखाधड़ी की जद में आकर अपनी असली हालत पर कायम न रही, वहीं पान भी मुज़र सेहत चीजों में शामिल हो गया। आइए इसकी मौजूदा हालत का जायजा लेते हैं। आजकल जहाँ दीगर चीजों में मिलावट आम है, वहीं नाजायज मुनाफाखोरी के लिए दौलत की हवस रखने वाले अफराद लोगों की जिंदगियों से खेलते हुए पान में तरह तरह की चीजें शामिल कर रहे हैं। एक तहकीक के मुताबिक मिट्टी में चमड़ा रंगने का रंग मिलाकर, नीज मुर्दा जानवरों का खून मिलाकर इसी मिट्टी को कत्था कहकर बेचते हैं और यूं बेचारे पान खाने वाले गंदी मिट्टी खाकर तरह तरह के अमराज का शिकार और सख्त बीमारियों में गिरफ्तार हो रहे हैं। बास पान फरोशों के बारे में ये भी सुनने को मिलता है कि वो इसमें भंग और ऑफियम भी मिलाते हैं, जिससे वक्ती लुत्फ आने के सबब पान की तलब फिर बाद अज़ां पान खाने की आदत पड़ जाती है। एक अंदाजे के मुताबिक पान खाने वालों में से 95% लोग इसमें तंबाकू का इस्तेमाल करते हैं। एक माहिर अमराज बराए नाक, कान और गला डॉक्टर का कहना है कि चूना और तंबाकू दोनों ही मुज़र हैं। ये गले के पट्ठों और आसाब को नुकसान पहुंचाते हैं, गले में दाने, खराश और जख्म का बाइस भी बनते हैं, जो बाद में हलक का कैंसर भी बन सकता है। पान में मौजूद चूना मैदे और आंतों में कट लगा देता है। ज्यादा पान खाने से मैदे के अल्सर के साथ साथ पेट में दर्द, डायरिया, भूख की कमी, जलन और तेजाबियत जैसे मसाइल जन्म लेते हैं। पान खाने वाले अक्सर लोग इस खुशफहमी में मुब्तला रहते हैं कि ये उनमें चुस्ती पैदा करता है और मुज़र सेहत नहीं है। माहिरीन सेहत के मुताबिक ये बहुत सी ऐसी बीमारियों का बाइस बन रही है जो फौरी तौर पर सामने नहीं आती, ताहम मुस्तकबिल में शदीद परेशानी का बाइस बनती हैं। इनमें से कुछ तो जानलेवा भी साबित होती हैं। पान और खुसूसन तंबाकू वाले पान के इस्तेमाल से जबान और तालू पर छाले बन जाते हैं, मसूड़े, सूजते और सुकड़ते हैं। इसके ज्यादा इस्तेमाल से रफ्ता रफ्ता मुंह के अंदर की जल्द सख्त होने लगती है, जिसकी वजह से बाज़ औक़ात मुंह खोलना भी मुश्किल हो जाता है। मुंह में जख्म होने से अल्सर हो जाता है। मुंह के अंदर तकलीफ दे उभार भी बन जाते हैं, जो 5 साल के अंदर कैंसर में तब्दील हो सकते हैं। पान, छालिया वगैरह के इस्तेमाल से दांतों के गलने, सड़ने और टूटने के इम्कानात 40% बढ़ जाते हैं। ऐसे में मुंह से बदबू आती है, दांतों का रंग खराब हो जाता है और वो काले होकर गिरने लगते हैं। हत्ता कि मीठी छालिया भी नुकसानदेह है, क्योंकि इसको जायकेदार बनाने के लिए आर्जी रंग और केमिकल मिलाए जाते हैं, जो मुंह के कैंसर का सबब बनते हैं। माहिरीन के मुताबिक छालिया का रस कार्सिनोजेन नामी मादा पैदा करता है, जो मुंह के कैंसर का बाइस बनता है। पान और गुटके में मौजूद तंबाकू और दीगर मुज़र सेहत अज्जा दिल और खून की तरसील के निजाम को बुरी तरह मुतासिर करते हैं
और दिल की धड़कन और नब्ज बेतरतीब हो जाती है। अमराज़े क़ल्ब के माहिरीन के मुताबिक इससे खून की नालियां सिकुड़कर तंग हो जाती हैं, जिसकी वजह से फालिज और दिल के दौरे के इम्कानात बहुत बढ़ जाते हैं। मजीद पान के दीगर अज्जा और तंबाकू के इस्तेमाल से गला खराब और आवाज मुतासिर हो सकती है। पान, छालिया और गुटके में मौजूद मुज़रे सेहत मुरक्कबात फेफड़ों को भी शदीद नुकसान पहुंचाते हैं। हमारे मुआशरे में फैलती तरह तरह की जिस्मानी बीमारियों का एक सबब मिलावट और मुज़र सेहत चीजों से बनने वाला पान भी है, जिसको खाने के सबब लोग मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। आइए डॉक्टर साहब के पास चलते हैं और इसके मजीद तिबी नुकसानात जानने की कोशिश करते हैं। गुटखा, पान, छालिया खाने वाले शख्स में मुंह के कैंसर होने के इम्कानात बढ़ते जाते हैं, लेकिन इसका कोई वक्त मुकर्रर नहीं है। बाद लोगों को 20-25 साल के बाद होता है, बाद लोगों को चंद सालों के बाद ही हो जाता है। इसकी जो पीक इंसिडेंस है, यानी जो सबसे ज्यादा मरीज होते हैं, वो होते हैं तकरीबन 25-30 साल से लेकर और 50 साल तक। 30 से 50 रख लें आप, यानी ये वो एज है जो सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव एज है। आपके बच्चे छोटे होते हैं, आपकी शादी होती है, आपकी बीवी होती है, आपके वालिदैन आप पे डिपेंडेंट होते हैं। यानी 30 से 50 साल की उम्र आप समझते हैं कि सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव एज होती है किसी भी मर्द के लिए, किसी भी शख्स के लिए माशरे के अंदर। माशरे का भी वो सबसे फाल हिस्सा होता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है, सबसे ज्यादा उसकी अहमियत इसी दौरान में होती है। और अपनी फैमिली के लिए सबसे बढ़ के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एज उसकी यही होती है, बच्चों को पालना और ये तमाम चीजें जो भी होती हैं, इसी एज में ये कैंसर होता है। और इस एज के अंदर जो कैंसर होता है, फिर मरीज कहीं का नहीं रहता। यानी ये हम कहें कि जी अगर 100 लोग खाते हैं तो उसमें से कम भी 70% लोगों को ये कैंसर डेवलप हो सकता है, जो खुसूसन जो ये दूसरा जो गुटखा और मावा और इस तरह की चीजें जो खाते हैं। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान और खुसूसन कराची के अंदर हमारी जो स्टडीज उसके मुताबिक मुंह का कैंसर जो है वो शायद नंबर 1 कैंसर है। पान छालिया के नुकसानात इंसानी सेहत तक ही मुज़र नहीं, बल्कि माहौल की आलूदगी में भी इसका बहुत बड़ा किरदार है। पान की वजह से मुंह में लुआब बहुत ज्यादा बनता है, जिसे बार बार थूकना पड़ता है। लोग बिना सोचे समझे जगह जगह पान थूक देते हैं, जो न सिर्फ बदनुमाई बल्कि जरासीम की अफजाइश का भी सबब बनता है। पान सुपारी का इस्तेमाल समाजी आदात और नौजवानों का फैशन बन गया है। जितना जितना हम इसके ऊपर रोशनी डालते हैं, लोगों को बताते हैं, जितना इससे यानी लोगों में अवेयरनेस बढ़ती जा रही है, उतना ही ऐसा लगता है कि इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है, जैसे कोई जिद है लोगों को। खुसूसन कराची और सिंध के अंदर जो है वो इसका इस्तेमाल बकसरत होता जा रहा है। और पहले तो ये था कि कम पढ़े लिखे लोग थे या मजदूर पेशा लोग थे, मजदूर तबका था, उनको कोई ना कोई सस्ता नशा या कोई चीज ऐसी चाहिए होती है जिसकी वजह से वो लोग करते थे। लेकिन अब तो हम देखते हैं कि पढ़े लिखे लोग, समझदार लोग, तो अब इसका तो कोई हल नहीं है। देखिए, नशा हीरोइन का होता है, शराब का होता है कि आदमी को अगर उसको 2 घंटे बाद पीना है तो वो कुछ कर लेगा, उसको हीरोइन चाहिए। ये नशा नहीं है, ये आदत है। आप रमजान में सहरी का खाते हैं, इधर मुंह में खजूर रखी और बाहर जाके आपने सिगरेट सुलगाई या आपने मुंह में गुटखा डाला, तो ये तो आदत है ना। सारा दिन तो आपने नहीं खाया, तो नशा नहीं टूटा आपका। फिर जिस दिन पता लगता है कि मुझे मुंह का कैंसर हो गया है, दूसरे लम्हे से ये गुटखा, पान, सिगरेट, छालिया सब 2 मिनट में छूट जाती है। कैसे छूट जाती है? नशे वाला मरीज तो मर जाएगा लेकिन नहीं छोड़ेगा ना, तो इसको छोड़ना कोई बहुत मुश्किल नहीं, सिर्फ आपको क़ुव्वत इरादी चाहिए। पाकिस्तान में पान के इस्तेमाल में इजाफे का अंदाजा उसकी दुकानों की बढ़ती हुई तादाद से लगाया जा सकता है। कम आबादी वाले इलाकों में जहां 1-2 दुकानें होती हैं, वहां भी इसका कोई ना कोई खोखा मिल ही जाता है, जबकि बड़े शहरों में तो इसकी दुकानें 24 घंटे खुली रहती हैं। इसकी तलब इतनी बढ़ गई है कि अक्सर बाजारों में पान की रेहड़ियां और चलते फिरते पान बेचने वाले भी अब आम नजर आने लगे हैं। कुरान पाक में साथ इरशाद फरमाया अल्लाह ताला ने कि ईमान वालों, अपने आप को हलाकत में न डालो। अब हलाकत की डेफिनेशन तो मुफस्सिरीन ही बताएंगे, लेकिन मेरे नजदीक बहैसियत डॉक्टर के तो हलाकत तो हर वो चीज है। अगर आप शुगर के मरीज हैं और आप शुगर खा रहे हैं तो आपने आपको हलाकत में डाल रहे हैं ना। एक नोन रीजन है कि इससे आपकी मौत वाक़ई हो सकती है, इससे आपको नुकसान हो सकता है। जब आपको पता है कि मुझे पान गुटखा खाने से ये एक आम मर्ज है, एक आम चीज है जिससे ये कैंसर जैसा मूजी मर्ज हो सकता है, जिसका इलाज बहुत मुश्किल है, ठीक है ना, तो फिर बाज़ औक़ात होता है ये फैल भी जाता है जिसम के दूसरे से उस वक्त तो कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि जाहिर है जो शुरू करता है वो इसलिए नहीं करता कि मैं छोड़ दूंगा। मदनी चैनल के नाजरीन, जबान पर कुदरती तौर पर मखसूस जर्रात होते हैं जिनमें कुव्वते जायका होती है। इन्हीं जर्रात के जरिए जबान की नोक से मिठास का और जबान के बीच के हिस्से से कड़वाहट और नमक वगैरह का जायका मालूम होता है। पान, छालिया, गुटखा, खुशबूदार सुपारी, मेन पूड़ी
اور तंबाकू वगैरह का बकसरत इस्तेमाल जबान के उन कुदरती ज़रात का खात्मा कर देता है जिसके सबब खाने पीने का जायका और ठंडे गरम का पता चलता है। पान, छालिया, गुटखा और तंबाकू वगैरह के इस्तेमाल से जबान के अगले 2/3 हिस्से में कैंसर हो सकता है, जो कि मजीद फैलकर ग़िज़ाई नाली को बंद कर सकता है। इस कैंसर का डॉक्टरी इलाज यही है कि जबान काट दी जाए। इसके बाद न आदमी खाना खा सकता है, न ही बात कर सकता है। हमारे पास आने वाले मरीजों की ज्यादातर तादाद स्टेज 3 और स्टेज 4 होती है, यानी लास्ट स्टेज पर आती है। उस स्टेज पर आने के बाद उनका इलाज तकरीबन नामुमकिन हो चुका होता है। हम जो कुछ करते हैं वो पैलिएटिव सर्जरी होती है, यानी पैलिएटिव सर्जरी का मतलब ये होता है कि हम उनकी तकलीफ को किसी हद तक कम करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये कैंसर इतना फैल चुका होता है कि ये इसका मदावा करना जो है वो शायद इंसान के बस की बात नहीं है। देखिए, स्टेज 3-4 का मतलब ये है कि मिसाल के तौर पर अगर ये गाल के अंदरूनी हिस्से में हो तो ये खाल पे आ जाए। तो खाल का मतलब ये है कि जैसे आपने अभी देखे होंगे कि ये पूरा हिस्सा इसका जो है रिमूव होगा, ये पूरा सुराख बन जाएगा। फिर हम इसको दूसरी जगह से कोई फ्लैप लेकर या कोई आम जबान में कहें किसी और जगह से गोश्त या खाल लेकर हम इसको बंद करेंगे। लेकिन जाहिर है वो नेचुरल तो नहीं हो सकता। वो उस डिफेक्ट के साथ अगर वो हील भी हो जाता है तो सारी जिंदगी रहेगा। उसका खाना पीना, फिर उसके बाद शुआएं लगती हैं, तो उसकी जो फालियत होती है वो कम हो जाती है। फिर जाहिर है कि अल्लाह ताला ने एक स्ट्रक्चर बनाया ना, मुंह खुलता है बंद होता है, ये पूरा एक सिस्टम है। जब आपने ये निकाल दिया तो वो सिस्टम खत्म हो गया। अब जो चीज आप निकाल रहे हैं वो समझ लें कि एक बेजान से टुकड़ा है, ना उसकी रग काम कर रही है, सिर्फ एक सुराख बंद हो गया, एक पेवन लग गया है। लेकिन उसके जैसे आप कपड़े पेवन लगाते हैं तो उसके फाइबर्स उसके साथ थोड़ी मिलते हैं, ऊपर से एक पैच लग जाता है। प्लीज बहुत अल्लाह ताला के वास्ते आप अपने घर वालों पर, अपने वालिदैन पर, अपनी अहलिया पर और अपने दीगर खानदान वालों पर रहम करें। ये गुटखा और पान सरासर नुकसान का सौदा है। इससे सिवाय कैंसर के और दीगर अमराज के कुछ भी हासिल नहीं होता। और जो मुंह का कैंसर होता है वो इतना खराब कैंसर रहता है, ट्रीटमेंट के बाद भी आदमी माशरे के किसी काम का नहीं रहता अक्सर व बेशतर। तो बराए मेहरबानी इससे बचने का बहुत आसान तरीका, इस इलाज से बेहतर है कि आप इसको छोड़ दें। मदनी चैनल के नादरीन, इस्लाम हर कदम पर हमारी रहनुमाई करता है। हमारे लिए क्या अच्छा और क्या बुरा है इस बारे में मालूमात फराहम करता है। तो आइए उलमाए किराम से जानते हैं कि इस्लाम की तालीमात इस बारे में क्या कहती हैं। पान और गुटखे की इतनी मिकदार जो नुकसानदेह यानी तकलीफ दे ना हो उसका खाना जायज़ है। अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया अपने रिसाला पान और गुटखा में इरशाद फरमाते हैं, नुकसानदेह हद तक चूना खाना जायज़ नहीं, क्योंकि चूने खाने की कसरत से मुंह में छाले पड़ते हैं और दीगर जिस्मानी अमराज भी पैदा होते हैं। जिन लोगों के पान सुपारी खाने से मुंह में छाले पड़ते हैं, मुंह की खाल सुकड़ जाती है, उनके लिए पान सुपारी चूना खाना शरन ममनू है। अब कुछ बात गुटखे की भी कर लेते हैं। इस जहर की तैयारी में किन चीजों को शामिल किया जाता है इस बारे में भी जानते हैं। गुटखे में जो छालियां इस्तेमाल होती है वो इंतहाई गैर मयारी और सबसे नाकिस किस्म की होती है। इसके अलावा तंबाकू को कीमियाई मादे और खुशबू डालकर इसे सादा और छोटे पैकेटों में पैक किया जाता है। तंबाकू के आदी लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसमें जो मवाद इस्तेमाल हुआ है वो क्या और किस किस्म का है। असली कत्था महंगा होने के सबब मुतबादिल तौर पर नकली कत्था और जानवरों का खून डालकर शामिल किया जाता है। छालिया की जगह खजूर की गुठलियां वगैरह कीड़ा लगी हुई छालिया और लकड़ी का बुरादा शामिल किया जाता है। ये बात भी सुनने को मिलती है कि तंबाकू में मौजूद निकोटीन को मुंह में ज्यादा जज्ब करने और इसका नशा दुबाला करने के लिए कांच के बारीक जर्रात इस्तेमाल किए जाते हैं। मजीद बैटरी का इस्तेमाल शुदा पानी, चूने का पिसा हुआ पत्थर, रंग मिला कत्था, इन तमाम चीजों के मिलने से जो चीज तैयार होती है यकीनन आप उसे जहर का नाम देंगे। मगर अफसोस इसी जहर को गुटखे का नाम देकर बेचा और खाया जा रहा है और हर उम्र के लोग खुसूसन नई नस्ल के रगोपे में इस जहर को उतारा जा रहा है। एक मकामी अस्पताल के मुआलिज डॉक्टर ने गुटखे से मुतासिर होने वालों के बारे में बताया कि रोजाना तकरीबन 150 मरीज मुंह, जबान, गले और गर्दन के कैंसर के इलाज की गर्ज से आते हैं और हर साल तकरीबन 20,000 कैंसर में मुब्तला लोग इलाज के लिए आते हैं। इनके अलावा अब गुटखे से और भी बीमारियां पैदा हो रही हैं। भाईजान ये उड़िया गुटखे खाने से हुआ और मैं तो सबों को मना ही करूँगा, भाई ये चीज बुरी है, खाऊंगा तेजाब से गलती है।
یہ تو تیزاب انسان کے زخم گلا دیتا ہے. یہ اذیت دیکھ لو میری کیسی حالت ہو گئی ہے. میرے 3 دفعہ آپریشن ہو چکے. یہ ایک دفعہ سرجری ہونے سے یہ پورا کٹ گیا تھا. یہ ادھر سے گوشت نکال کے لگایا, پھر پیٹ کی چربی لگائی, پھر ران کا گوشت نکالا, اس ران کا گوشت نکالا. ابھی سرجریاں بقایا. اس مارے نہ کوئی کام دھندا کر سکتا ہوں نہ کچھ کر سکتا ہوں. میرے گھر کے بھی حالات ایسے نہیں ہیں جو کوئی میری مدد کر سکے. ایسے سمجھ لو میں تو قرض لے لے کے نہ کام دھندے سے رہا. چائے کا کام کرتا تھا, میرے کو تو کام بھی نہیں کروا رہے. اس مارے منہ سے میرے لال ٹپکتی ہے تو ہوٹل والے بھی میرے کو رکھ رہے نہیں ہیں. اپنی صحت کا خیال رکھتے ہوئے ان نقصان دہ چیزوں سے خود کو بچائیں اور اپنی صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانیں. ایک ریسرچ کے مطابق منہ کا کینسر پاکستان سمیت جنوبی ایشیا میں انسانوں کو سب سے زیادہ لاحق ہونے والا دوسرا کینسر ہے, جس کی بڑی وجہ گٹکا, مین پوری اور میٹھی چھالیا کا کھانا ہے. طبی ماہرین کے مطابق منہ کے سرطان کی بڑی وجہ اورل سب موکیوز فائبروسس نامی بیماری ہے. اس بیماری کے باعث منہ کا اوپر اور نیچے کا جبڑا سکڑنا شروع ہو جاتا ہے, یہاں تک کہ دونوں جبڑے مل جاتے ہیں اور مریض کے لیے ٹھوس غذا کھانا محال ہو جاتا ہے. اس بیماری سے 16 سے 20 سال کی عمر کے نوجوان زیادہ متاثر ہو رہے ہیں, جس کی اہم وجہ نوجوانوں میں چھالیا اور گٹکے وغیرہ کا بے دریغ استعمال ہے. منہ کے کینسر میں مبتلا افراد میں سے 50% محض 5 سال تک زندہ رہ پاتے ہیں, جبکہ 48% مریض تشخیص کے بعد 10 سال تک زندہ رہتے ہیں. گٹکا, مین پوری, تمباکو اور چھالیا استعمال کرنے والوں میں سستی, مدہوشی اور متلی کی شکایت عام ہوتی ہے, جبکہ بعض افراد اعصابی تناؤ کا شکار بھی ہو جاتے ہیں. گٹکے کی مزید خرابیوں میں سے یہ بھی ہے کہ آلودگی اور گندگی میں اضافہ بن کر دوسروں کے لیے بھی تکلیف کا باعث بن رہا ہے. گٹکا اور اس جیسی دیگر اشیاء مضر صحت اور ماحول دشمن ہونے کی بنیاد پر دنیا کے بعض ممالک میں اس پر پابندی عائد ہے. ایک میڈیکل اسٹڈی میں بتایا گیا ہے کہ پاکستان میں جن لوگوں کو منہ کا کینسر ہوتا ہے ان میں 90% لوگوں کو منہ کا کینسر صرف گٹکا کھانے کی وجہ سے ہوتا ہے. مدنی چینل کے ناظرین, گٹکے کی ہلاکت خیزیوں اور انسانی صحت پر اس کے تباہ کن اثرات کو جاننے کے بعد آج جب گٹکا کھانے والے سے اس کے بارے میں پوچھا جاتا ہے تو ان کے تاثرات کچھ اس طرح ہوتے ہیں. وہ بہت زیادہ ہی پریشان کر دیا, اس نے بہت زیادہ ہی مجھے پریشان کر دیا. سوئی وغیرہ جو انجیکشن لگاتے تو درد نہیں ہوتا, جو نہیں لگاتے تو وہ درد کم ہوتا. پان گٹکا کھانا نہیں چاہیے. لوگوں سے کہوں گا کہ پریس کریں, اپنے لیے سوچیں کچھ, ورنہ بعد میں بڑا پریشانی ہوتی ہے. پیسہ اٹھتا ہے اور پھر بھی صحیح ہوا نہیں ہوا, یہ بہت خطرناک چیز ہے. آخر میں باپا سے ریکویسٹ کروں گا, میں ان کا مرید ہوں. باپا آپ دعا کریں, وہ صلاح سے بھی دعا کریں کہ وہ میرے لیے, باپا سب کے لیے کرنا, میں آپ کا مرید. قوم کا سرمایہ اور ملت کے نگہبان بالخصوص ہمارے نوجوان گٹکے کے سبب ذہنی اور جسمانی طور پر تباہ اور شخصی اعتبار سے برباد ہو رہے ہیں. دانتوں کا کالا ہونا, ہر جگہ تھوکنے کا مرض, آلودگی میں اضافہ کرنا, بات کرنے کا بے تکا انداز اور دوسروں کی اذیت کا سبب بننا کیا مہذب اور اسلامی معاشرے کا فرد ایسا ہوتا ہے؟ ستم بالائے ستم یہ کہ گٹکا وغیرہ کھانے کا شوق کم آمدن والے طبقے میں زیادہ پایا جاتا ہے. گھر کا میں ایک ہی ذمہ دار ہوں, میری وجہ سے پورا گھر بکھر چکا ہے. میں ایک بڑا ہوں, گھر کا میں ذمہ دار تھا. اس بیماری کے چکر میں سب کچھ بک گیا, علاج بھی اس کا بہت مہنگا ہے. ہو گیا تو ٹھیک, نہیں تو زندگی اس میں چلے جاتی ہے بھائی. بات ایسی بھی میرے دوستوں سے, میرے بھائیوں سے یہی گزارش ہے کہ گٹکا پان مت کھائیں. یہی میں انتظار کرنا چاہتا ہوں, بس یہی میری عرض ہے. معاشرے سے ان نقصان دہ چیزوں کو ختم کرنا انتہائی ضروری ہے, وگرنہ جو لوگ ابھی تک ان مضر صحت اشیاء سے محفوظ ہیں وہ بھی ان کی زد میں آ جائیں گے اور ایک دن یہ سب سے بڑا جان لیوا مرض بن جائے گا.
یہ جی میں گٹکا کھاتا تھا، اس سے ہوا ہے، اور میں یہی کہنا چاہتا ہوں لوگوں سے کہ یہ چیز استعمال نہ کریں۔ 3 سال کے اندر یہ ہو گیا میرے ساتھ۔ اپنے بھائیوں سے بولوں گا کہ میرے لیے دعائیں خیر کریں، کیونکہ میرا کوئی ذریعہ نہیں ہے دعائیں خیر کے علاوہ۔ میں یہ چاہ رہا ہوں کہ میرے ساتھ میں اپنے بھائیوں سے، اور جو بھی یہ گٹکا کھاتا ہے، جو بھی یہ کرتا ہے، اس سے یہی بولوں گا کہ یہ چیز بالکل ترک کر دیں، آپ بالکل نہ کھائیں۔ اگر آپ کھاؤ گے تو یہ دیکھ لیں، پھر کوئی پرسان حال نہیں ہوتا کسی کا سوائے اللہ کے، سمجھ لیں، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں ہوتا کسی کا پرسان حال۔